मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लूका 14 बाब और उसकी 26वीं आयत। कलाम खुदा में यूं लिखा है, अगर कोई अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। खुदावंद यीशु ने सिखाया कि नए सिरे से पैदा होना ही मसीहत है, क्योंकि नए सिरे से पैदा होना ही हमारे इस गुनाह के बदन को बेकार करता है। क्योंकि बदन की ख्वाहिश को पूरा करना अबदी मौत है, लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तब ही खुदावंद यीशु हमारी ज़िंदगियों में पहले दर्जे पर आ जाता है। तब ईमानदार अपनी ख्वाहिशों को नहीं बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करता है। मसीही ईमानदार वो तमाम काम करता है जो खुदावंद को पसंद आते हैं। याद रखिए, ये बदन इसी ज़मीन की मिट्टी से बना है, इसलिए ये कभी भी दुख उठाना नहीं चाहता, बल्कि ये बदन कुव्वत, खुशी और आराम पसंद करता है। इस बदन की तमाम ख्वाहिशात भी इसी ज़मीन से तल्लुक़ रखती हैं, मगर इंसान की रूह खुदावंद खुदा की आवाज़ को सुनती और उस पर अमल करना चाहती है। इसीलिए बदन की ख्वाहिश इंसान के लिए आजमाइश पैदा करती है, और ख्वाहिश के बेकाबू होने पर गुनाह ईमानदारों की ज़िंदगियों में आ जाता है और खुदावंद खुदा से दूरी का सबब बनता है। और अगर यही दूरी कायम रहे तो फिर खुदावंद से अबदी जुदाई हो जाती है, यानी अबदी मौत। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु ने सिखाया कि आप ख्वाहिशों के ग़ुलाम ना हो जाएं, बल्कि ख्वाहिशात आपके काबू में रहें, ताकि खुदावंद यीशु के नाम की गवाही और जलाल पैदा हो। खुदावंद का शागिर्द या ईमानदार होने के लिए शर्त है कि आप मारने वाले ना हों, बल्कि अपना दूसरा गाल भी फेर देने वाले हों। आप बदला लेने वाले नहीं, बल्कि खुदावंद पर भरोसा करने वाले हों। आप अपनी हलीमी से दुनिया को जीत लेने वाले हों, ताकि खुदावंद यीशु का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और आप बरकतें। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।